फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में, मंदिर के दक्षिण में पार्श्वा के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी मापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी मापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराब घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देता है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है। इसलिए हम
नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो, वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 9 से 13, 16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनवाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 22। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर
भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और इसी मंदिर में हम निवास करते हैं। ईश्वर का आत्मा जो निवास करता है, यदि उस मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर भी उससे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और हम सभी वही ईश्वर के मंदिर हैं। आज के सुसमाचार में यीशु मंदिर की ओर जाते हैं और लोग मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे और यीशु ने उससे निकाल दिया, क्योंकि उसके हृदय का मंदिर दूषित है। जब हमारी अंदर के मंदिर, हमारा शरीर दूषित है, हम किसी भी जगह को नष्ट करते हैं। ईश्वर का मंदिर हम सभी हैं। ईश्वर ने हम सबों को अपना प्रतिरूप बनाया और हमें अपना आत्मा प्रदान किया है। हम सबों को मनुष्य की आत्मा नहीं, संसार का आत्मा नहीं, ईश्वर का आत्मा मिला है, ताकि हम ईश्वर की इच्छानुसार जो भी करे उसमें सदा आनंदित और खुशहाल रहे, क्योंकि प्रभु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।
जो भी करते हैं पवित्र हृदय से करते हैं और प्रेम से करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु ही हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा साथ चलने वाला सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे समुद्र के गर्त में डूब जाए, हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे मंदिर को पवित्र बनाते हैं। यह शरीर रूपी जो मंदिर है वह पवित्र हो जाता है जब ईश्वर अपनी आत्मा को हम में प्रकट करता है। आज हमारा जो शरीर है आयाशी का बन गया है, वह विचार का शरीर बन गया है। शादी से पहले ही अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। गलत असंगति में फंसकर, सांसारिकता में फंसकर अपनी वासनाओं के शिकार होते हैं, अपने भावनाओं के शिकार हो जाते हैं और अपने पवित्र रूपी मंदिर को हम नष्ट करते हैं। और यीशु ने कहा है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। हम इस शरीर के पवित्र मंदिर में जब हमारे अंदर में बच्चे का गर्भ होता है, हम उसको अनायास ही मार देते हैं। नाजायज संबंध जो शादी से पूर्व होता है और हम अपने स्वार्थ में डूब करके हम अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार डालते हैं, गर्भपात करते हैं और इस प्रकार हम शरीर रूपी मंदिर को बिगाड़ देते हैं। अत्यधिक खाद्य पदार्थों, भोजन को ही हम सब चीज मान लेते हैं, ऐश आराम को ही सब कुछ मान बैठते हैं और ईश्वर जो हमारा शक्तिशाली उद्धार करता है, प्रभु यीशु जो हमारे शरीर में पैदा हुए, हमारे शरीर को अपने शरीर में विरोपित कर लिया और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पाप और शरीर के कारण यीशु अपने आप को विकृत कर लिया। वह हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम लोगों का यह जो मंदिर है पवित्र बने, निष्कलंक बने। आज माता कलीसिया लातरेन बसिलिका का पर्व मनाती है। यह पर्व केवल ये ईंट का बनाया हुआ नहीं है। ये जो बसिलिका बनाया गया है प्रेरितों के बलिदान से हुआ है। यीशु बलिदान कर दिए और उनके शिष्यों ने यीशु के साक्ष्य में अपने आप को बलि दे दिया। हमें भी अपने पापों को बलि और तिलांजलि करना है, ताकि हमारा मंदिर पवित्र बने और ईश्वर के मंदिर को पवित्र बनाए रखे। हे प्रभु यीशु,
तूने अपने प्रेरितों और शिष्यों के नींव पर अपना मंदिर बनाया है और वह मंदिर कलीसिया है और हम सभी इसके अंग हैं। हम इसे मिलकर तेरा शरीर बनाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम बार बार अपने शरीर के मंदिर को विकृत करते हैं। अपने मुख से गाली गलौज और कई प्रकार के चोटपन निकालकर इस शरीर को पवित्र करते हैं। अपने स्वार्थ और लालच की सिद्धि के द्वारा हम इस शरीर को अपवित्र करते हैं। एक दूसरे की हत्या, लालच और एक दूसरे को फंसा करके हम अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। तेरे मार्ग से भटक कर दुनिया और बुराई के मार्ग में ले जाकर इस मंदिर को अपवित्र करते हैं। और तूने कहा है, जो इस मंदिर को अपवित्र करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हे प्रभु यीशु, हम सभी तेरे मंदिर हैं। इस संसार में हम जीते हैं। यह शरीर भी संसारमय बन जाता है और इसी पाप के कारण हम अपने शरीर को गंदा करते हैं। लेकिन तेरे दया अपार है। तूने केवल हमारे अंदर केवल पाप ही नहीं लेकिन अपना आत्मा प्रदान किया है। हम नहीं जानते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा अस्पष्ट आहो द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारी प्रार्थना ईश्वर की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हम सभी तेरे पवित्र मंदिर में खुशहाल और सुखी रहे, यही कृपा हम सबों को प्रदान करे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। जय यीशु। जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।